Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard history lesson number 7, that is India during the Maurya period. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. ये एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से हमें कई सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं, जो ओरल क्वेश्चंस आंसर होते हैं या एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन आंसर होते हैं, वहाँ से उसके क्वेश्चन के हमको यहाँ पे आंसर्स मिल जाते हैं कई सारे. मैंने बताए भी हैं आपको कई सारे वीडियो में किस तरीके से क्वेश्चन आंसर की वीडियोस मिलते हैं, और कमेंट भी आते हैं कि ये भी शो करने के लिए, तो इसीलिए मैं ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको शो करती हूँ. बहुत शॉर्ट फॉर्म में रहता है और यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं. अब यहाँ पे देखिए दिया है ऑप्शन, द डैश एम्परर दारियुश कॉन्कर्ड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया अप टू पंजाब इज़ 518 BC. अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के कई सारे क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स भी नीचे उसके दिए गए हैं. यहाँ पे देखिए ये सारे क्वेश्चन है. फर्स्ट वो था, सेकेंड यहाँ पे यानी कि 10th पूरे 1st to 10th क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, और इन सब के आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं विद क्वेश्चन. यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे भी फिलिंग द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन आंसर है, बट यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है. ठीक है, तो या इसके भी आंसर्स देख लेते हैं. यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पे है. अभी सबके आंसर्स यहाँ पे गिवन है एक साथ में, और आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन के साथ में आंसर दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. उसके बाद देखते हैं अभी मैच द फॉलोइंग. एम्परर अलेक्जेंडर. बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये आंसर जो सामने सामने दिया रहता है या आंसर सामने सामने दिया रहता है, तो उनको समझ नहीं आता. आप एग्ज़ाम में मैच भी कर देते हो तो मार्क्स मिल जाता है, ऐसे लिखोगे तो भी कोई बात नहीं. एम्परर अलेक्जेंडर, तो वो किस में आएगा? एम्परर ऑफ ग्रीस इसमें आएगा. तो देखो इसका आंसर सामने सामने ही दिया हुआ है. ओके, हमारे पास टाइम नहीं होता इसलिए हम ऐसे नहीं लिखते, फटाफट मैच कर देते हैं, मार्क्स तो मिलना ही है. मेगास्थनीज, तो उस किस में आएगा? तो मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का वो एम्बेसडर था, तो ये आंसर आएगा. तो उसके आगे देखो आंसर गिवन है इस तरीके से. एक इसमें एक्स्ट्रा है कंफ्यूज करने के लिए. मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, देख सकते हैं. यहाँ पे क्या लिखना है? नेम लिखना है. एम्परर ऑफ बेबीलोन, तो देखो आंसर सामने ही दिया गया है, सेल्यूकस निकेटर. एम्परर ऑफ ईरान, तो दारियुश. जनरल ऑफ अलेक्जेंडर, सेल्यूकस निकेटर. ओके, सबके आंसर्स गिवन है. अशोका बिकेम द एम्परर ऑफ मगधा. सो ये जो पूरा ये 4 लाइन दिया गया है, उसको आपको क्या करना है? अरेंज करना है. ये अरेंज करके गिवन है. ओके, सारे आंसर यहाँ पे देखिए गिवन है. तो यहाँ पे देखिए दिया गया, व्हाई डिड द सत्रस बिगिन टू फाइट अमंग देमसेल्फ. अब आपस में क्यों लड़ने लगे? तो आपस में लड़ने लगे क्योंकि पावर आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, तो पावर के लिए जब जैसे ही अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो आपस में ही लड़ने लगे. होम डिड अशोका सेंड टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज़्म. किसको भेजा? तो अपने बेटे महेंद्र और डॉटर किसको? संघमित्रा को भेजा श्रीलंका. ओके, तो ये आंसर है. काफ़ी बड़ा है, मतलब क्वेश्चन आंसर काफ़ी है इसमें. देखते हैं फटाफट. विच एनिमल्स engravings आर फाउंड ऑन द अशोका पिलर्स. तो हमें पता है लायन है, एलिफेंट है, वो अशोका पिलर में हमें देखने को मिलता है. ओके, हाउ डिड चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश द रूल ओवर मगधा. मगध में पूरे कैसे उसने किया? तो एक्सप्रेसिव रूल था उसका. धनानंद एंड मतलब जो बहुत अप्रेसिव रूल था किसका? धनानंद का. बहुत ही क्रूर शासक था वो. इसके लिए उसको हटा के उन्होंने पूरा मगध तक उन्होंने अपना फैलाया. ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे विच टेरिटरीज वर एक्वायर्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड डिफीटिंग सेल्यूकस निकेटर। तो देखो काबुल, कांधार, हेरात जो अफ़गानिस्तान में है, इन सब को उसने क्या किया, कब्जे में किया, एक्वायर्ड किया, कॉन्कर्ड किया, और किसको हरा के, सेल्यूकस निकेटर को हरा के। ओके, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो पाटलिपुत्र। विच टेरिटरीज वर कॉन्कर्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, तो देखो यहाँ पे दिया गया है अवंती एंड सौराष्ट्र, उसने क्या क्या जीते। व्हाट टाइटल डिड अशोका बेयर, तो देवनाम पियदासी, ओके ये नाम रखा उसने। वाई डिड अशोका लॉन्च अ कैंपेन अगेंस्ट कलिंगा, क्योंकि वो अपना एम्पायर बढ़ाना चाहता था, बस यही रीज़न था। वाई डिड अशोका डिसाइडेड आफ्टर हिज विक्ट्री इन द वॉर अगेंस्ट कलिंगा, तो क्योंकि वो कभी भी ऐसा मतलब कि जैसा बहुत ही ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ, बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हुआ, इसके बाद कलिंगा को जीतने के बाद उसने सोच लिया कि अभी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हाउ डू वी ऑनर द धर्म चक्र ऑन द सारनाथ पिलर, तो देखो सारनाथ पिलर पे ये क्या है, सेंटर में है, मतलब वो हमने अपने नेशनल फ्लैग में इस चीज़ को रखा, जो धर्म चक्र है ना उसको, जो हमारा फ्लैग है ना उसमें हम बीच में जो व्हील है ना, चक्र है, वो वहीं का है, वही धर्म चक्र ही है जो सारनाथ पिलर पे है, वही हमने कहाँ पे रखा, अपने फ्लैग पे रखा। वाई डिड अशोका erect pillars, edicts and stone inscriptions throughout his kingdom, पूरे अपने किंगडम जब तक उसका राज था वो क्यों करवाता था, ऐसे पिलर वगैरह पे ऐसे क्यों करवाता था, तो किया क्योंकि ताकि वो लोगों में टीचिंग यानी कि स्प्रेड कर सके, शिक्षा स्प्रेड कर सके कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, उसने अपनी लाइफ में जो देखा। ठीक है, नेक्स्ट, which values did emperor ashoka espouse, तो emperor ashoka espoused the values of the truth, नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, यानी क्या क्या, सच्चाई, अहिंसा, किसी को मारना पीटना नहीं, दया यानी मर्सी, और क्या, माफ़ कर देना दूसरों को, फॉरगिवनेस। हाउ डिड अशोका प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो अशोका ने क्या किया, इम्पोज कर दिया, बैन कर दिया, जो लोग जंगल में आग लगा देते थे वहाँ पे खेती वेती करने के लिए, हंट करते थे और बर्ड्स एनिमल्स को मार मार के शिकार खेलते थे। ठीक है, हंट करते थे, वो एक गेम की तरह शिकार करने निकलते थे लोग, उस चीज़ को उसने क्या किया, बैन कर दिया। कैन यू एक्सप्लेन सत्रप, तो सत्रप क्या थे, ग्रीक ऑफिशियल डिप्यूटेड थे जो कि अलेक्जेंडर के द्वारा डिप्यूटेड किए थे, जबकि वाइल रिटर्निंग टू ग्रीस लौटते टाइम उसने क्या किया था, सत्रप कौन थे, अलेक्जेंडर ने इन सबको क्या किया था, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखा था ताकि वो रखवाली कर सके उसके टेरिटरी की जो जीते हुए हैं। सुदर्शन क्या है, सुदर्शन वॉज डैम बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य नियर जूनागढ़ इन गुजरात में है वो। सुदर्शन क्या है, डैम है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। देवनाम पियोदासी ये नाम है जो कि एम्परर अशोका ने अपने लिए रखा था। ठीक है, जो अलग अलग पिलर्स वगैरह हैं वहाँ पे उसने ये अपने नाम लिखवाए हैं। अष्टपद क्या है, तो देखो ये गेम है, मौर्यन पीरियड में ये अष्टपद नाम से जाना जाता था, लोग बहुत मतलब ये गेम था, लोग बहुत पॉपुलर गेम था ये। ओके, नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्यज एम्पायर, तो चंद्रगुप्त कॉन्कर्ड मगधा बाय डिफीटिंग धनानंद, तो धनानंद को हरा के क्या जीता, मगध। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, काबुल, कांधार, हेरात जो अफ़गानिस्तान में था, और इन सबको उसने जीता सेल्यूकस निकेटर को हरा के, और उसने अवंती और सौराष्ट्र को भी जीत लिया। एक्सटेंट ऑफ अशोकास एम्पायर, तो अशोका का एम्पायर कैसे एक्सटेंड हुआ, तो देखिए उसने आगे क्या, मौर्य एम्पायर को मतलब आगे एक्सपैंड किया कैसे। हिज एम्पायर स्ट्रेच्ड अप टू अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, नेपाल इन नॉर्थ, अप टू बे ऑफ बंगाल। ओके, सो यहाँ से पूरा ये उसने जीत लिया था। सौराष्ट्र इन द वेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो सौराष्ट्र यानी गुजरात, पूरा बे ऑफ बंगाल यानी कि पूरा बंगाल की खाड़ी तक, नेपाल तक, और इधर अफ़गानिस्तान तक पूरा इंडिया का पार्ट हो चुका था, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका साउथ में, मतलब पूरा ये उसने जीत लिया था अशोक ने।
अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कौन था? ग्रीक किंग था जो कि उसने इन्वेड किया था इंडिया पे, इंडस रिवर को क्रॉस करके आया था और फिर तक्षशिला में पहुंचा था। कुछ इंडियंस किंग क्या किए, इस उस मतलब फियर्सली अपोज्ड किया, गुस्से से लड़ाई की, मतलब पूरा बाद में उसके सोल्जर्स ने रेबेलियन एंड फोर्स्ड हिम टू टर्न बैक। बाद मतलब कुछ राजाओं ने उसको फोर्स कर दिया कि यहाँ से वो वापस ही चला गया। ऑन द वे बैक ही डाइड एट बेबीलोन इन 323 BC। फिर यहाँ से जब गया वो तो रास्ते में ही बेबीलोन में उसकी डेथ हुई। किसकी? अलेक्जेंडर की। पब्लिक वेलफेयर वर्क ऑफ एम्परर अशोका। तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, 7 पॉइंट्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स वर्कबुक में आप तो ऐसे मिक्स करके लिख सकते हैं, बट एग्ज़ाम में आपके हर पॉइंट्स एक एक लाइन में होने चाहिए, मतलब न्यू लाइन से स्टार्ट होने चाहिए पॉइंट्स। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। क्या क्या थे खेलने के और एंटरटेनमेंट के, क्या क्या थे मीन्स? तो देखो यहाँ पे दिया गया है, डांस, म्यूज़िक, कॉन्सर्ट्स, रेसलिंग कॉम्पिटिशन, ये सब थे। और वो लोग चेस, जैसे अष्टपद जो होता है, ठीक है, तो उसमें जो अभी आज का चेस है वो अष्टपद होता था, बोर्ड गेम में ये इंक्लूडेड था। रीज़न वाले में देखिए, सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर रोज इन रेबेलियन, मतलब कि जो खुद के उसके ही अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे उन्होंने ही क्या कर दिया, मतलब उसके अपोज्ड हो गए, जिसके मजबूरन उसको जाना पड़ा था इंडिया से रिटर्न। तो अलेक्जेंडर के क्योंकि दे हैड अ फेस फियर्स अपोजिशन फ्रॉम द इंडियन आर्मीज़, तो बहुत ही ज़्यादा इंडियन आर्मी के थ्रू वो बहुत ही ज़्यादा वो लोग वॉर झेल रहे थे। दे हैड टू सफ़र ग्रेट हार्डशिप्स, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। दे हैड कम फार अवे फ्रॉम देयर होमलैंड एंड वांटेड टू रिटर्न, अपने घर से बहुत दूर आ चुके थे, अपने मातृभूमि से, मतलब अपने देश से, और वो वापस जाना चाहते थे, इसलिए सब अलेक्जेंडर के खिलाफ हो गए और वापस जाना चाहते थे। अलेक्जेंडर हैड टू टर्न बैक, अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा क्योंकि उसके सिपाही ने इस तरीके से उसके खिलाफ ही बगावत छेड़ दी। और अलेक्जेंडर भी आया, मतलब कि केम टू नो अबाउट द रेबेलियन इन द टेरिटरीज ही हैड कॉन्कर्ड। द कॉइन ऑफ ग्रीक किंग्स वर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो ग्रीक कॉइन्स थे उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्योंकि दे हैड द पिक्चर ऑफ द किंग, उनके राजा का होता था एक साइड, दूसरे साइड उनके भगवान का होता था। किंग के नाम जो होते थे वो उस पर इंस्क्रिप्ट होते थे कॉइन पे। और बाद में इंडियन किंग्स ने भी क्या स्टार्ट किया, बिगैन टू मिंट कॉइन इन द ग्रीक स्टाइल में भी उन्होंने भी स्टार्ट किया। एम्परर अशोका डिसाइडेड नेवर टू वेज वॉर अगेन। वापस से कलिंगा वॉर के बाद कभी भी उन्होंने सोच लिया कि अभी मुझे कभी वॉर इस तरीके का करना ही नहीं है। तो यहाँ पे वही दिया गया है। अब अशोका को आइडियल किंग कहा जाता है क्योंकि ही टॉट हिज पीपल द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ। ये सारी चीज़ जो हमने पढ़ी थी, एनिमल्स के प्रति भी मर्सी रखो, काइंडनेस रखो, वो सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करता था। तो कई चीज़ें उसने अपने सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के लिए, कई कल्याण के लिए काम किए उसने। राइट द इफ़ेक्ट्स ऑफ ईरानियन इन्वेजन ऑन इंडिया। तो जो ईरानियन इन्वेजन थे उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट, दे लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड ईरान। इंडिया और ईरान के बीच में पॉलिटिकल रिलेशंस का डेवलपमेंट हुआ, और ये आगे चल के क्या हुआ, ट्रेड और आर्ट में एक्सचेंज हुआ। व्हाट वर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स गिवन है। What did Emperor Ashoka do to spread his teaching among the common people? ये चीज़ें हमने देखी हैं। राइट अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखना, ये चीज़ें हमने पढ़ ली है कि कहाँ कहाँ उसने जीता, वो सारी चीज़ें अभी जस्ट पहले पढ़ा था। What efforts did Ashoka make for the spread of Buddhism? हमने देखा कि उसने अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को भेजा था श्रीलंका में भी बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। स्टेट द टीचिंग ऑफ एम्परर अशोका। तो यहाँ पे देखिए, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए है ये सारे। इकोनॉमिक लाइफ इन द मौर्य पीरियड। तो देखियो कैसा था कि एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का मौर्य पीरियड में। ग्लेज्ड
पोट्री वॉज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो इस तरीके के जो पोट्री वगैरह थे, पोट्री फार्म वगैरह वो बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। शिप बिल्डिंग भी थी इसमें, ओके, लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी। काफ़ी क्वेश्चन आंसर इसमें थे इस चैप्टर में। आपकी हिस्ट्री के चैप्टर्स बड़े बड़े हैं तो क्वेश्चन आंसर्स भी इसीलिए ज़्यादा हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जितना आपके वर्कबुक में है, जो जो आपको इससे हेल्पफुल हो वो क्वेश्चंस आप लिखिए। कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गिवन है, जो कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस थी उसमें से आपको कई सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। अब ये सारे तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे कि आज का जो बेबीलोन सिचुएटेड है वो किस कंट्री में है, विच आर्ट स्टाइल इमर्ज इन इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड में कौन से स्टाइल इमर्ज हुए इंडिया में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से मिल जाएगा आपको आंसर, कुछ आप गूगल भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 8।